के बदले बस एक कर करे पैदा कर, करे पैदा कर। दोस्तों आप लोग क्यों घबरा रहे हैं यार? मैं खड़ा हूं, आप लोग के जज्बात की तर्जुमानी करते, होगा वही जो आप लोग चाहेंगे। लेकिन 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 सुनो, अरे यार सुन लो भैया, एक मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो फिर चिल्लाना, मेरी बात सुन लो फिर चिल्लाना। इमरान इमरान इमरान, अब मैं मजबूर हो गया हूं, मैं चाहता हूं पब्लिक डिमांड पे तुम आओ, जब इन्हें शौक को पाबंदे आस्था कर लो, मिले जो हो तो सजदों को रास्ता कर लो, ना हो सकेगा कभी खत दिल का अफसाना, चले भी आओ कि तक पहले दास्तां कर लो। अब आप लोग के हवाले इमरान है, ताली बजाना, दाद देना आपका काम है। दोस्तों गीत सुनना चाहते हैं, एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। ये सब कुछ रास्ते का क्रिएशन है। 2 घंटे के आसपास फ्लाइट में था और सोच रहा था कि आज वहाँ क्या पढ़ूं, नया कुछ पढ़ूं। खुशनसीबों की साकी नाका वो जमीन है, इसी डाइस पे मैंने एक इशारा पढ़ा था, एक नज़्म पढ़ी थी, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसे से। और अल्लाह का करम है कि इसी पीछे फ्लैग पे जिसपे आरिफ भाई की फोटो की थी, वो नज़्म कम से कम 10 लाख मोबाइलों में डाउनलोड हुई। अल्लाह का करम है, मेरी खुशनसीबी है। मैं एक नज़्म यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। मैं, हो सकता है मेरी भाषा थोड़ी सी तीखी हो, लेकिन नसीम भाई बैठे हैं, बड़ा भाई बैठा हो तो छोटा भाई हिम्मत कर लेता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैं थोड़ा उत्पात मचाने की कोशिश करता हूँ, आप सबकी मोहब्बत भले। मैं पढ़ता हूँ, आपके आंखों के सामने वो सारे मंजर है जो फजाओं में तैर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। कि हर धर्म के मानने वाले की, सरहद के हर रखवाले की। अगले मिसरे पे मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। जो मैं नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ उसके लिए बहुत बड़े कलेजे की जरूरत है, मुझे पता है, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे वो कलेजा दिया है और पीछे बैठे कुछ लोगों की दुआ ने मुझे हिम्मत दी है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे दुआ देना। कि हर धर्म के मानने वाले की, सरहद के हर रखवाले की, राहुल गांधी की शाहद की, और हर एक टैक्सी वाले की। आपने गलत जगह बजा दी, अगले मिसरे पे बजाना है। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं किस ढंग से बात कहना चाहता हूँ। कि हर धर्म के मानने वाले की, सरहद के हर रखवाले की, राहुल गांधी की, शाहरुख की, और एक टैक्सी वाले की। सींचा है खून पसीने से मुंबई है हम सब आपकी। अगले मिसरे पे उठ जाएगा खान। सींचा है खून पसीने से मुंबई है हम सब आपकी। चिल्लाने वालों से कह दो ये नहीं किसी के बाप की। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, हाँ सच बोल रहा हूं। तो आपका ये जो शोर है वो अपने एयर कंडीशन कमरों में सोए हुए कुछ उन लोगों तक जाना चाहिए जिनका काम ही नफरत फैलाना है। मैं पापा, मुझे दवाएं देना। कि हर धर्म के मानने वाले की, सरहद के हर रखवाले की, राहुल गांधी की, शाहरुख की, और एक टैक्सी वाले की। सींचा है खून पसीने से मुंबई है हम सब आपकी। चिल्लाने वालों से कह दो ये नहीं किसी के बाप की। मुंबई है हम सब आपकी, मुंबई है हम सब आपकी।
भाग जाओ यहाँ से, छोड़ के चले जाओ, 40 दिन में सीख नहीं लिया तो सबको भगा देंगे। पता नहीं क्या क्या बयान आता रहता है। कहने जा रहा हूँ वो बहुत सच्ची बात है, आपका दर्द है। ये शहर मोहब्बत का है और इसमें नफरत मत घोलो तुम, हिम्मत है अगर आओ यूपी बिहार आकर के बोलो तुम। ये शहर मोहब्बत का है और इसमें नफरत मत घोलो तुम, हिम्मत है अगर आओ यूपी बिहार आकर के बोलो तुम। वो प्यार लुटाएंगे तुम पर, तुमको इंसान बना देंगे। वो प्यार लुटाएंगे तुम पर, तुमको इंसान बना देंगे। वो प्यार लुटाएंगे तुम पर, तुमको इंसान बना देंगे। हर बात मिटाकर माथे पर बस हिंदुस्तान बना देंगे। एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, जिनके नाम पे इस पूरी पार्टी का गठन होता है, यानी कि भगवान शिव, यानी कि बाबा विश्वनाथ, वो उत्तर प्रदेश में बसते हैं। बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर उनकी जगह है। जब आप जिनके नाम पे शुरू होते हैं वो खुद उत्तर प्रदेश से आता है, और आपका सबसे बड़ा देवता उनका बेटा है, यानी कि भगवान गणेश। तब फिर ये दिलों की दूरियां मिटाने वाली कौन सी बात। मैं पढ़ता हूँ। मुंबई है हम सब आपकी, मुंबई है हम सब आपकी। वो प्यार लुटाएंगे तुम पर, तुमको इंसान बना देंगे। हर बात मिटाकर माथे पर बस हिंदुस्तान बना देंगे। भोले बाबा छोड़ो ये सियासत, इशारा समझना, भोले बाबा छोड़ो ये सियासत, आप चवन्नी छाप की। चिल्लाने वालों से कह दो ये नहीं किसी के बाप की। मुंबई है हम सब आपकी, मुंबई है हम सब आपकी। नसीम भाई, मेरा किसी पार्टी से कोई जायज या नाजायज ताल्लुक नहीं है, लेकिन है क्या कि मुझे लगता है पिछले चुनाव में हमें कुछ ऐसा दिखाया। हमें लगता है कि आने वाले जो 15 साल हैं इस देश की राजनीति के, वो धर्मनिरपेक्षता के दिन है, वो मोहब्बतों के दिन है, वो आडवाणी की नहीं बल्कि राहुल की राजनीति के दिन है। हमें ऐसा लगता है। तब मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, एक स्टेटमेंट यहाँ से आया कि रोम पुत्र, यानी कि इटली का एक शहर है रोम, वहाँ के युवराज, वहाँ के राजकुमार महाराष्ट्र आ रहे हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जाए। रोम पुत्र कहा गया। एक रोम होता है जो इटली में है, एक रोम होता है यानी कि हमारा रोया रोया। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं अपने ढंग से बात कर रहा हूँ, मुझे मुंबई है हम सब आपकी, ये नहीं किसी के बाप की। वो आता है लोकल ट्रेनों में सफर करता है और सारी तैयारियां घड़ी की घड़ी रह जाती हैं। तब एक शायर को कहना पड़ता है कि उसी रोम पुत्र के रोम रोम में भारत की तस्वीर है। और आप जिसे रोम पुत्र कहते हैं, आप जिसे रोम पुत्र कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, सचमुच में वो इस महाराष्ट्र का बेटा है, क्योंकि राजीव गांधी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और जब मुंबई में पैदा हुए एक शख्स का वो बेटा है, तो वो बेटा किसका हुआ? वो महाराष्ट्र का बेटा हुआ, पूरे हिंदुस्तान का बेटा हुआ। और आप उसे रोम पुत्र कहते हैं। मुझे तो याद आता है नसीम भाई बैठे हुए, सोनिया को जब लोगों ने विदेशी कहा था, तो मनोहर साहब ने बहुत अच्छी नज्म लिखी थी सोनिया के हवाले से। सोनिया जी ने अपनी बात कहने की कोशिश की थी, उसके 2-3 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं, मेरा मन कर रहा है मैं वो सुना दूं। उन्होंने लिखा था सोनिया जी के हवाले से कि एक बेनाम सी चाहत के लिए आई थी, आप लोगों से मोहब्बत के लिए आई थी, मैं बड़े बूढ़ों की खिदमत के लिए आई थी। कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी? कौन कहता है हुकूमत के लिए आई थी? शजरे रंगो अबू को नहीं देखा जाता, शक की नजरों से बहू को नहीं देखा जाता, शक की नजरों से बहू को नहीं देखा जाता। वही उन्होंने आगे लिखा सोनिया जी का, दर्द की नफरतों ने मेरे चेहरे का उजाला छीना, जो मेरे पास था वो चाहने वाला छीना, सर से बच्चों के मेरे बाप का पाला छीना, मुझसे गिरजा भी लिया और शिवाला छीना। अब ये तकदीर तो बदली भी नहीं जा सकती, मैं वो बेवा हूँ जो इटली भी नहीं जा
सकती। मैं वो बेवा हूँ जो इटली ही नहीं जा सकती, और आप उसके बेटे को रोम पुत्र कहते हैं, तब हमें लगता है जो शायरों की एक नई जमात है नए लड़कों की, उन्हें थोड़ा सा तीखा करके बोलना चाहिए। अगर बोलना चाहिए तो पीछे के लोग भी मुझे दुआएं दें। कुछ लोग तो पीछे ऐसे बैठे हैं जैसे राजघाट पे गांधी जी की विधवा बैठी हो, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि दुआएं मिलेंगी। मैं थोड़ा सा अपने फ्लेवर में आने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो बेवा हूँ जो इटली भी नहीं जा सकती। उन्होंने आखिरी बंद उसमें लिखा कि अपने घर में ये बहुत देर कहाँ रहती है, लेकिन तकदीर जहाँ जाए वहाँ रहती है। घर वही होता है औरत का जहाँ रहती है, मेरे दरवाजे पे लिख दो यहाँ माँ रहती है। सब मेरे बाग के बुलबुल की तरह लगते हैं, सारे बच्चे मुझे राहुल की तरह लगते हैं, सारे बच्चे मुझे राहुल की तरह लगते हैं। आप उसे कहते हो रोम पुत्र, तब हमें लगता है, फिर मेरा भी रोया रोया सुलग जाता है और तब लगता है कि कहना चाहिए उसी रोम पुत्र के रोम रोम में भारत की तस्वीर है। सुन लो वो कल के आने वाले भारत की तकदीर है। सुन लो वो कल के आने वाले भारत की तकदीर है। और अब मुझे लगता है सामने मेरे बहुत सारे लोग बैठे हैं। गालिब भाई आजमगढ़ के हैं, मैं प्रतापगढ़ का हूँ। हिंदुस्तान में 2 गढ़ है, एक आजमगढ़ एक प्रतापगढ़। और नसीम भाई प्रतापगढ़ वालों के बारे में कहावत है कि 100 पढ़ना एक प्रतापगढ़ है, और पढ़ा तो चाहिए से आगे बढ़ा। तो मैं आखिर में एक बात कह रहा हूँ, मेरे शहर के बहुत सारे लोग टैक्सी वैक्सी चलाते हैं, बड़ी मुंबई को रफ्तार देते हैं। मैं आखिरी बंद उनके नाम कर रहा हूँ, 2 मिसरे उनके नाम कर रहा हूँ कि सुन लो उसी रोम पुत्र के रोम रोम में भारत की तस्वीर है। सुन लो वो कल के आने वाले भारत की तकदीर है। टैक्सी वालों के परिवारों की आहों से डरिए बाबू, टैक्सी वालों के परिवारों की आहों से डरिए बाबू। ईमान की ताकत और जुल्म की राहों से डरिए बाबू। ईमान की ताकत और जुल्म की राहों से डरिए बाबू। जल्दी ही मटकी फूटेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। मैं आखिर में बात कह के जा रहा हूँ, मुझे दुआओं से नवाज देना, मैं आपकी दुआएं लेकर के चला जाऊं कि जल्दी ही मटकी फूटेगी, जल्दी ही मटकी फूटेगी। ठाकुर जी तुम्हारे पाप की चिल्लाने वालों से कह दो ये नहीं किसी के और पढ़ना है क्या? अच्छा, वो पीछे के लोग पता नहीं कसम खा के आए हैं कि नहीं बजाएंगे। एक बार आप लोग के हाथ से आगे बताओ कि और पढ़ना है।